हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10 नवंबर 2023 का डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। ये वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इस वीडियो में हमने परीक्षा की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, 9 नवंबर को भारत का कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस उत्तराखंड मनाता है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने 9 नवंबर 2023 को अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। इसे 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। फिर 2000 के बाद से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर उस समारोह में भाग लिया था। आगे है, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। इसकी राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। यहाँ के राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 53,483 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लगभग 13 जिले हैं और यहाँ का पुष्प है ब्रह्म कमल। यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें यहाँ पर 70 के आसपास हैं और राज्यसभा की सीटें 3, लोकसभा की सीटें 5 हैं। उच्च न्यायालय, यहाँ का उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय है जो देहरादून में स्थित है। भारत के सशस्त्र सीमा बल और किस देश के सैन्य पुलिस बल के बीच 7वीं वार्षिक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच इस बैठक का आयोजन किया गया है। 7वीं वार्षिक समन्वय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। भारत और नेपाल के सीमा बलों ने सीमा पार अपराधों और हथियारों के तस्करी को रोकने, बारूद तथा मानव तस्करी को रोकने पर जोर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस संस्थान ने धान की एक उन्नत किस्म 2090 को विकसित किया है? इसका सही आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR। इसने किस्म 2090 को विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की कम समय में अधिक उत्पादन देने वाली किस्म 2090 को विकसित किया है। धान की नई किस्म वर्तमान में इस्तेमाल की जाने वाली पूसा 44 या पूसा 44 की नई किस्म है। पूसा 44 155 से 160 दिनों में तैयार होती है, वहीं यह किस्म 2090 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाएगी, जिससे किसानों को लगभग 1 महीने अधिक का समय मिल जाएगा और उसमें वह पराली को व्यवस्थित रूप से निस्तारण कर सकेंगे, जिससे पॉल्यूशन के लिए सहायता मिलेगी, पॉल्यूशन रोकने के लिए सहायता मिलेगी। प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण के समापन समारोह को किसने संबोधित किया? इसका सही आंसर है जगदीप धनखड़ ने। इसका उद्घाटन किया था श्री नरेंद्र मोदी ने। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर था मोगा, एक इंडियन वायसन था जो कभी मुड़ के पीछे नहीं देखता है। प्रश्न क्रमांक 5, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने विमोचित की गई पुस्तक वामन वृक्ष कला के लेखक कौन हैं? उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित की गई पुस्तक वामन वृक्ष कला के लेखक हैं श्री PS पिल्लई। ये राज्यपाल हैं गोवा राज्य के। इन्होंने वामन वृक्ष कला पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक को गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखी है। गोवा के राजभवन में राज्यपाल की द्वारा
200वीं पुस्तक वामन वृक्ष का उद्घाटन किया गया है या विमोचन किया गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा विमोचित किया गया है और इसे राज्यपाल द्वारा लिखा गया है। राज्यपाल की यह 200वीं पुस्तक है। वहाँ के गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। यहाँ पर वामन का अर्थ है छोटा होना, छोटे छोटे वृक्ष या बोनसाई वृक्ष। वामन का अर्थ 52 या ब्राह्मण नहीं है। अगले है प्रश्न क्रमांक 6। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का दर का अनुमान क्या लगाया है? इसका सही आंसर है 6.7%। अगला है मूडीज ने 2023 के लिए वृद्धि दर अनुमान को 6.7% तक बरकरार रखा है। भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर 6.7, 2023 के लिए 6.7, 2024 में 6.1%, 2025 में 6.3% बढ़ने की उम्मीद लगाई है। मुख्य मुद्रास्फीति भी अगस्त में 4.8% से कम होकर 4.5% हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY और राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना NRLM ने किसके साथ समझौता ज्ञापन MOU पर साइन किए हैं? इसका सही आंसर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने विकसित की सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? इसका सही नाम है प्रलय। भारत ने प्रलय नाम की एक मिसाइल लॉन्च की है। भारत ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारत ने उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल लॉन्च किया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय मिसाइल 350 से 500 किलोमीटर की कम दूरी की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इसको ध्यान रखिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है। इसकी क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम वजन को ले जाने की है। प्रलय मिसाइल ठोस इंजन और युद्ध क्षेत्र मिसाइल पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। प्रलय को वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और नियंत्रण रेखा LOC पर तैनात करने के लिए विकसित किया गया है। प्रलय मिसाइल की तुलना चीन की डोंगफेंग 12 से और रूस की इस्कंदर मिसाइल से की जा सकती है। इसमें पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। चलिए आगे। आज का प्रश्न है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कल की वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आज का सेशन यहीं समाप्त करने का वक्त है। 10 नवंबर का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल 11 नवंबर 2023 के नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं कल 11 नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।